हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में जिस टॉपिक पर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है साइकोसोशल फैक्टर्स ऑफ डायबिटीज़। पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था मीनिंग ऑफ डायबिटीज़, उसके विभिन्न प्रकार, टाइप्स ऑफ डायबिटीज़ और सिम्टम्स क्या होते हैं। आइए आज हम लोग देखते हैं कि ऐसे कौन कौन से साइकोसोशल फैक्टर्स हैं जो कि डायबिटीज़ कॉज करने में रिस्पॉन्सिबल हैं। सबसे पहले हम लोग मीनिंग ऑफ डायबिटीज़ को थोड़ा फ्रेश कर लेते हैं। डायबिटीज़ मेलाइटस, कॉमनली नोन एज डायबिटीज़, इज़ अ मेटाबॉलिक डिजीज़ दैट कॉजेज़ हाई ब्लड शुगर। यानी कि ये एक डायबिटीज़ मेलाइटस जिसको कहते हैं एक ऐसा रोग है जो कि मेटाबॉलिक डिजीज़ जिसको हम कहते हैं, और उसमें ब्लड शुगर लेवल जो होता है वो बॉडी का वो हाई हो जाता है। द हार्मोन इंसुलिन मूव्स शुगर फ्रॉम द ब्लड इनटू योर सेल्स टू बी स्टोर्ड और यूज्ड फॉर एनर्जी। जो भी हम लोग खाते हैं, जो भी हम लोग वो शुगर बन जाता है, और शुगर जो पैनक्रियाज़ है वो पैनक्रियाज़ उस शुगर को ब्रेक करके सेल्स के रूप में सारे बॉडी में वो जनरेट होता है। तो विथ डायबिटीज़ योर बॉडी आइदर डजंट मेक इनफ इंसुलिन और कांट इफेक्टिवली यूज़ द इंसुलिन इट डज मेक। यानी कि चाहे तो पैनक्रियाज़ इंसुलिन उतना सफिशिएंट अमाउंट ऑफ इंसुलिन सिक्रीट नहीं कर पा रहा है, बना नहीं पा रहा है, या फिर इंसुलिन से वो रेजिस्टेंट हो गया है व्यक्ति, तभी जाकर डायबिटीज़ किसी भी व्यक्ति को होता है। अनट्रीटेड हाई ब्लड शुगर फ्रॉम डायबिटीज़ कैन डैमेज योर नर्व्स, आइज़, किडनीज एंड अदर ऑर्गन्स। अगर ब्लड शुगर का सही ट्रीटमेंट नहीं हो सही समय पर, सही तरीके से, तो हमारे बॉडी सिस्टम्स को काफ़ी डैमेज कर सकते हैं, जैसे कि नर्व्स को डैमेज कर सकते हैं, आइज़ को, किडनीज़ को और हार्ट को, इस तरह से डैमेज होता है। अब जनरल सिम्टम्स ऑफ डायबिटीज़ क्या होते हैं? इसमें कोई व्यक्ति जब किसी को डायबिटीज़ नहीं होता है और इन सारे सिम्टम्स को अगर वो महसूस करता है तो उसे एक बार चेक ज़रूर करा लेना चाहिए, क्योंकि ये सब जनरल सिम्टम्स होते हैं जो कि प्री डायबिटिक जो या फिर जो लेटर ऑन जो डायबिटीज़ होता है उसमें इस तरह के सिम्टम्स देखे जाते हैं। जैसे कि टाइप 2 डायबिटीज़ में, जबकि अधिक एज होने के बाद जब डायबिटीज़ किसी व्यक्ति को ग्रसित करता है तो इस तरह के सिम्टम्स देखे जाते हैं। इंक्रीज्ड हंगर, यानी कि बहुत ज़्यादा भूख लगती है, समय समय पर जल्दी भूख लगती है। इंक्रीज थर्स्ट, प्यास बहुत ज़्यादा लगती है, अगर कोई थका रहे व्यक्ति या नहीं, या फिर बहुत ज़्यादा गर्मी हो या नहीं, लेकिन बहुत जल्दी उन्हें पानी पीने की इच्छा होती है। वेट लॉस, अचानक से वेट लॉस होना शुरू हो जाता है, तो वो अकारण नहीं होता, उसका कोई ना कोई कारण ज़रूर होता है। फ्रीक्वेंट यूरिनेशन भी बहुत फ्रीक्वेंट होता है, चाहे कोई सा भी मौसम हो, पर जो उसका फ्रीक्वेंसी होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। ब्लरी विजन, यानी कि जो आइज़ को इफ़ेक्ट करता है, यानी कि आँखों के द्वारा जो हम देखते हैं वो ब्लर्ड विजन आता है, कभी कभी धुंधला आता है, कभी डबल विजन आता है, तो इस तरह का आईसाइट में भी प्रॉब्लम आता है। एक्सट्रीम फटीग, बहुत ज़्यादा थकान का महसूस करते हैं जो डायबिटिक होते हैं या जो डायबिटिक होने वाले होते हैं प्री डायबिटिक स्टेज में भी इस तरह के एक्सट्रीम फटीग उनको ऐसा महसूस होता है। वैसे तो हम सभी फटीग्ड होते हैं, अगर हम लोग अधिक फिज़िकल या मेंटल वर्क करते हैं तो हम लोग फटीग्ड होते हैं, परंतु इन लोग कुछ जल्दी और बहुत ही कम समय में ये लोग अपने आप को थका महसूस करते हैं। सोर्स दैट डोंट हील, किसी तरह का कट होता है, किसी तरह का घाव होता है, किसी तरह का ज़ख्म होता है, तो वो ऐसे जो डायबिटिक होते हैं उनमें जल्दी वो हील नहीं होता, उनमें जल्दी सुधार नहीं होता है, तो भी व्यक्ति को थोड़ा अलर्ट हो जाना चाहिए इन सारे सिम्टम्स को। आजकल वैसे सभी लोग काफ़ी अवेयर हो गए हैं, अलर्ट हो गए हैं अपने हेल्थ के प्रति, और समय समय पर जनरल बॉडी चेकअप होता है, उसमें इस तरह के अगर ब्लड शुगर का या किसी तरह का भी प्रॉब्लम होता है तो उन्हें पता चल जाता है। अब हम लोग आते हैं फैक्टर्स ऑफ डायबिटीज़ में। तो बहुत सारे ऐसे कारण होते हैं जो कि डायबिटीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो इसमें हम लोग ये देखते हैं कि इतना ज़्यादा जो डायबिटीज़ का रोग पूरे इंडिया में, इंडिया तो सेकंड कंट्री ऐसा है जिसमें कि सबसे ज़्यादा डायबिटीज़ के पेशेंट्स मिल रहे हैं। इसमें बहुत सारे ऐसे कारण होते हैं, लेकिन कारण के पहले हम लोग ये जानेंगे कि ये भयावह रोग जो है वो एक तरह का पैंडमिक का रूप ले रहा है,
और रिसर्च के द्वारा ये पता चल रहा है कि टाइप 2 डायबिटीज़ में अप्रॉक्सीमेटली 48,000 केसेस है किडनी फेलियर का, 24,000 केसेस है ब्लाइंडनेस का, अंधेपन का, और 65,000 एम्पूटेशंस ईयरली होता है। यानी कि जो पैर में फुट का या किसी भी बॉडी के ऑर्गन में अगर किसी तरह का कोई जख्म होता है तो उसको एम्पूटेट कर दिया जाता है, उसको काट दिया जाता है। तो इस तरह से, और 68% ऑफ डेथ जो होते हैं डायबिटिक्स का, वो ड्यू टू हार्ट डिजीज़ होता है, क्योंकि डायबिटीज़ जो है वो कोरोनरी हार्ट डिजीज़ के लिए भी रिस्पॉन्सिबल हो जाता है। जैसे वो किडनी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, लिवर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उसी तरह से हार्ट के लिए भी उतना ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ये इतना ज़्यादा रैम्पेंट हो गया है कि व्यक्ति इसके चलते काफ़ी घबरा जाता है, और इसका कोई ये ऐसा रोग है जो कि आजीवन, अगर एक बार व्यक्ति को हो जाए तो वो आजीवन उसके लिए बहुत ज़्यादा उसको ध्यानपूर्वक अपनी लाइफस्टाइल को मैनेज करना पड़ता है। तो फैक्टर्स ऑफ डायबिटीज़ में हम ये देखते हैं सबसे पहले लाइफस्टाइल फैक्टर्स, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति डिसिप्लिन लाइफस्टाइल मेंटेन करता है तो, और हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करता है, तो बहुत कम चांस है कि उसको इस तरह का रोग उत्पन्न होगा। तो जैसे कि स्मोकिंग है, पुअर डाइट है, फिज़िकल इनएक्टिविटी है, एक्सेस ऑफ अल्कोहल कंजम्पशन, ये सब कुछ लाइफस्टाइल फैक्टर्स ऐसे होते हैं। जैसे कि स्मोकिंग, बहुत ज़्यादा सिगरेट पीना, इसके चलते भी हमारे बॉडी में बहुत सारे केमिकल चेंजेस होते हैं, जिसके चलते हमारा जो पैंक्रियाज है या वो इंसुलिन बनाने में असमर्थ हो जाता है, क्योंकि उसमें काफ़ी कुछ इन्फेक्शन भी होने की आशंका होती है। पुअर डाइट, अगर कोई व्यक्ति न्यूट्रिशियस डाइट नहीं लेता है, वैसे स्थिति में भी हमारे बॉडी में शुगर बनाने के लिए या फिर इनटेक प्रॉपर नहीं होने पर पैंक्रियाज भी बहुत एक्टिव नहीं हो पाता है। फिज़िकल इनएक्टिविटी, अगर फिज़िकली लोग इनएक्टिव हैं तो उससे क्या होता है कि सेडेंट्री लाइफ लीड करते हैं, हमेशा बैठ के ही रहते हैं। अगर किसी का जॉब का नेचर ही ऐसा होता है कि सुबह से लेकर शाम तक एक जगह बैठ के काम करना, तो उसमें क्या, कॉर्पोरेट जॉब्स में अक्सर ऐसा होता है, उसमें क्या होता है कि उसमें कोई किसी तरह की फ़िज़िकल एक्टिविटी नहीं होती है। नतीजा ये होता है कि उनके पूरे बॉडी में जो भी ब्लड सेल्स हैं वो सब एक्टिव नहीं होते हैं। तो वो एक्टिव जब नहीं होते हैं तो ब्रेकअप नहीं होता है सेल्स का, तो पूरे बॉडी में उसका सर्कुलेशन नहीं हो पाता है। उसके बाद आर्टरीज़ में भी काफ़ी आर्टरीज़ ब्लॉक होने की आशंका होती है, क्योंकि उसमें फ़ैट जम जाता है। एक्सेस अल्कोहल कंजम्पशन, बहुत ज़्यादा अल्कोहल लेने के बाद भी इस तरह का डायबिटीज़ होने की आशंका होती है। उसके बाद हम लोग ये देखते हैं कि क्लिनिकल फैक्टर्स क्या है। ओबेसिटी यानी बहुत ज़्यादा मोटा होना, ओवरवेट होना। ओवरवेट फिज़िकल इनएक्टिविटी के चलते होता है, कि जब व्यक्ति फिज़िकली बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं होता है। इसीलिए कहते हैं कि वॉकिंग बेस्ट एक्सरसाइज है किसी भी डायबिटिक के लिए। जितना वॉक करेगा उतना ज़्यादा उसके ब्लड सर्कुलेशन में ये शुगर की मात्रा हर बॉडी के हर ऑर्गन्स पर इक्वली जाता है। तो इस तरह से हम लोग ये देखते हैं कि, और उसके बाद हाइपरटेंशन भी हाई ब्लड प्रेशर जिसको कहते हैं हम लोग, हाई ब्लड प्रेशर इसके द्वारा हो जाता है। और रेज्ड कोलेस्ट्रॉल लिपिड प्रोफाइल जो होता है वो भी काफ़ी बढ़ जाता है उसका लेवल। और साइकोसोशल स्ट्रेस, तो साइकोसोशल स्ट्रेस के चलते भी, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि डायबिटिक एक साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर है, और इसमें हम लोग साइकोलॉजी में इसलिए डायबिटीज़ को पढ़ते हैं कि क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं हमारा साइकोलॉजिकली हम लोग इन्वॉल्व होते हैं, मेंटली इन्वॉल्व होते हैं। और जहाँ तक डिप्रेशन और स्ट्रेस का सवाल है तो ये बहुत ज़्यादा एग्रीवेट कर देता है डायबिटीज़ को। इसलिए हम लोग हेल्थ साइकोलॉजी में इस टॉपिक को पढ़ते हैं। साइकोसोशल स्ट्रेस फैक्टर्स क्या होते हैं? साइकोसोशल यानी कि मानसिक रूप से हम लोग किस तरह से स्ट्रेस्ड होते हैं, और इस स्ट्रेस का जो आउटकम होता है वो डायबिटिक कोई व्यक्ति डायबिटिक हो सकता है। डायबिटीज़ उनके अंदर ब्लड शुगर लेवल जो है वो काफ़ी बढ़ सकता है। तो उसमें सबसे पहले है नेगेटिव इमोशनल डिसऑर्डर्स लाइक डिप्रेशन एंड एंजाइटी। किसी भी रोग का कारण डिप्रेशन और एंजाइटी होता है, और ख़ासकर हार्ट डिजीज़ या फिर
डायबिटीज़ ये सब और हाइपरटेंशन ये सब डायरेक्टली डिप्रेशन और एंजाइटी से प्रभावित होता है। तो हम लोग यहाँ देखते हैं कि जब कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड रहता है या बहुत ज़्यादा एंजाइटी होता है तो उसकी बॉडी में कुछ ऐसे केमिकल चेंजेस होते हैं जो कि हमारे बॉडी को इफ़ेक्ट करते हैं, और इसी तरह से इफ़ेक्ट करने के बाद वो नेगेटिव जो हमारे अंदर इमोशंस जो जिसकी अधिकता हो जाती है, तो इस तरह से वो काफ़ी स्ट्रेसफुल सिचुएशन में आ जाता है व्यक्ति, और ये एग्रवेट करता है डायबिटीज़ को। जैसे कि बहुत सारे लाइफस्टाइल फैक्टर्स हैं, तो वो उसके कुछ फिज़िकल रीजंस भी होते हैं जैसा कि हमने पहले बताया आपको, लेकिन साइकोलॉजिकल रीजंस में डिप्रेशन और एंजाइटी ये भी महत्वपूर्ण है। पर्सनालिटी ट्रेट्स लाइक एंगर और हॉस्टिलिटी, ये भी हर व्यक्ति का अपना अपना पर्सनालिटी ट्रेट होता है। अगर कोई व्यक्ति के पर्सनालिटी में बहुत ज़्यादा इमोशनली चार्ज हो जाता है, जैसे एंगर, हॉस्टाइल होना, यानी कि किसी के प्रति बुरा भावना रखना और हर छोटी छोटी बातों पर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाना, तो इससे क्या होता है कि उसके पर्सनालिटी में इस तरह की बात होती है, और ये भी उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जैसे कि साइकोलॉजिकल रीजंस पर हम जब बात करते हैं तो हम लोग देखते हैं कि उसके पर्सनालिटी के द्वारा उसके जो ट्रेट्स हैं, क्वालिटीज़ हैं उसके अंदर, उसके चलते भी डायबिटीज़ को काफ़ी प्रभावित किया जाता है। एक्सटर्नल स्ट्रेसर्स लाइक एक्सपोजर टू स्ट्रेसफुल कंडीशंस। एक्सटर्नल स्ट्रेसर, जैसा कि हमने पहले भी बताया है, स्ट्रेसर वो होता है जो कि सिचुएशन है या स्टिमुलस है जो हमारे अंदर स्ट्रेस पैदा करता है, तो वो हमारे एक्सटर्नल वातावरण में पाया जाता है। इसमें क्या होता है कि कोई व्यक्ति जब स्ट्रेसफुल कंडीशंस से एक्सपोज्ड होता है, यानी उसके लाइफ में स्ट्रेसफुल कंडीशंस होते हैं, तो भी देखा गया है कि अगर कोई व्यक्ति डायबिटिक है और उसका ब्लड शुगर कंट्रोल में है, मेडिकेशन पर है, वो चाहे तो इंसुलिन, वो एक्सटर्नली इंसुलिन लेता है या फिर वो दवाइयाँ खाता है, तो वो नॉर्मल रहता है। लेकिन अगर वो किसी स्ट्रेसफुल कंडीशन में आ जाता है या किसी स्ट्रेस में आ जाता है, चाहे वो जॉब स्ट्रेस हो, पर्सनल हो, प्रोफेशनल हो, किसी भी तरह का स्ट्रेस, तो उसका ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है। ये इसका प्रमाण है कि कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकली ये जो रीज़न है, साइको सोशल रीज़न्स है, जिसके चलते डायबिटीज़ एग्रवेट हो जाता है। इमोशनल डिस्ट्रेस, जब हम संवेगात्मक रूप से बहुत डिस्ट्रेस्ड रहते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा नेगेटिव इमोशंस हमारे अंदर होते हैं, तो वैसे कंडीशन में चाहे भय हो, किसी तरह का जेलसी हो, या जो भी नेगेटिव इमोशंस हैं, एंगर हो, इसमें भी बहुत सारा चांसेस होता है कि डायबिटीज़ का ब्लड शुगर लेवल हमारे शरीर में बढ़ जाता है। एक्सपोजर टू लाइफ स्ट्रेस, लाइफ में बहुत तरह के ऐसे स्ट्रेसफुल सिचुएशंस आते हैं जो कि हम डे टू डे लाइफ में फेस करते हैं। जैसे कि जब हम नौकरी करते हैं तो हमारे वर्क प्लेस पर हमें जाना पड़ता है, उस समय हम लोग देखते हैं कि हम लोग कभी समय पर नहीं पहुंच पाते। वो भी छोटी छोटी बातें हैं जो कि हमें स्ट्रेस दे सकती हैं। ये डे टू डे लाइफ स्ट्रेस है, कोई बहुत गंभीर बात नहीं है, परंतु इसके चलते भी हमारे अंदर बहुत स्ट्रेसफुल सिचुएशन आ जाता है, जिसके चलते हो सकता है कि डायबिटीज़ में भी ये, अगर ये बहुत देर तक अगर ये लॉन्ग लास्टिंग अगर रहता है तो हो सकता है कि व्यक्ति को डायबिटीज़ में ये एग्रवेट कर सके। अर्ली लाइफ एडवर्सिटी, कभी कभी क्या होता है कि अर्ली लाइफ एडवर्सिटी यानी एडवर्स सिचुएशंस होते हैं लाइफ में, जिसके चलते भी व्यक्ति बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल रहता है, बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड रहता है, एंग्शियस रहता है। ऐसी स्थिति में भी इस तरह के प्रॉब्लम्स देखे जाते हैं। तो ये साइको सोशल प्रॉब्लम्स हमने आपके सामने डिस्कस किया, क्योंकि डायबिटीज़ या हार्ट डिजीज़, कोई भी रोग अगर है तो उसके पीछे कहीं ना कहीं हमारा मनोवैज्ञानिक कारण भी उसमें इन्वॉल्व होता है, और यही कारण है कि हम लोग हेल्थ साइकोलॉजी में इन सारे रोगों के बारे में पढ़ते हैं, जहाँ कहीं ना कहीं हमारा मन और हमारा शरीर दोनों के बीच एक समन्वय है। अगर हमारा मन स्वस्थ रहता है तो हमारा शरीर भी स्वस्थ रहता है, और ये वाइस वर्सा। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि चाहे तो हाइपरटेंशन हो, चाहे वो कोरोनरी हार्ट डिजीज़ हो, चाहे वो डायबिटीज़ हो, चाहे किसी तरह का भी रोग होता है, तो उसमें हम लोग देखते हैं कि स्ट्रेसफुल सिचुएशन और साइकोलॉजिकल या साइको सोशल फैक्टर्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होते हैं। आशा है आपको ये वीडियो में जो भी हमने आपसे बात कही वो आपको समझ में आया होगा। अगर किसी तरह का कोई प्रश्न होगा तो निश्चित रूप से आप लोग मैसेज बॉक्स में पूछ सकते हैं।
धन्यवाद।